नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं लाइव गेम प्ले करने जा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा गेम स्टार्ट हो चुका है, टाइम चल रहा है। E6 मैंने डिफेंस किया पॉन को। C6 सेमी स्लावरेशन बोलते हैं इसको। अपोनेंट टेक किया, यहाँ दोनों प्लेबल होती है। सी वाले से भी टेक कर सकते हैं और ई वाले से मैंने प्रेफर किया ई वाले पॉन से टेक करने की। ये अब बिशप डेवलप करके जो G8 पे है नाइट को उस पर अटैक करना चाह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस थ्रेट को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि रियल में कोई थ्रेट नहीं है। अब यहाँ बिशप को एक्सचेंज करने के लिए सामने रख रहा हूँ। सामने मैंने इसलिए रखा कि बिशप अगर टेक करता है तो क्वीन को प्ले मिल जाएगा और आसानी से ब्लैक की कैसलिंग हो जाएगी। तो ब्लैक ने यहाँ कैसलिंग कर दिया। अपोनेंट बिशप D3 डेवलप करेगा। बिशप D3 के बाद मुझे सोचना है कि क्या करना होगा। मेरा आइडिया एक्चुअली नाइट को A6 से B4 ले जाने का है, लेकिन बिशप D3 मैंने नाइट A6 से रखा तो इमीडिएट टेक कर देगा, पॉन डबल हो जाएंगे। तो मेरा मन तो है इसको A6 करके नाइट को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि बिशप इसको टेक कर रहा है। तो इसका कोई अगर उपाय निकल आए तो गेम अच्छा हो सकता है। इसका तरीका ये निकालता हूं मैं कि नाइट को D7 से डेवलप करता हूं और B4 ले जाने का आइडिया थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, बल्कि इसकी जगह पे इस पॉन को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, ये मैं चाह रहा था नाइट को डेवलप करना। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये जो डी वाला पॉन ये आइसोलेटेड हो गया। नॉर्मली ऐसे पॉन आइसोलेटेड होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉन आइसोलेटेड है, पॉन वीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है क्या उस वीकनेस पे अटैक आ रहा है। अगर आपकी वीकनेस है और अपोनेंट अटैक नहीं कर पा रहा तो उस वीकनेस से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है कि अपोनेंट के हर थ्रेड को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी। यानी कि हम हर थ्रेड को अपोनेंट को बचाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, बल्कि उस थ्रेड को बचाने के लिए दौड़ेंगे जिसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली नाइट इन का बिशप पे अटैक, मैं बिशप इंटू S3 सोच रहा था, क्या बिशप इंटू S3 पॉसिबल हो सकता है, यहाँ किसी तरह से वर्क कर जाए। एक ही पॉन मिलेगा, अभी शायद जल्दबाजी हो जाएगी, अभी नहीं देना, इसको हटा लेते हैं। हमको रिस्क लेना होता है बोर्ड पे, बिना रिस्क लिए आप सक्सेस नहीं पा सकते, खासकर चेस में तो बिल्कुल नहीं पा सकते। लेकिन हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, उतना ही रिस्क लेंगे जितने हमको लगे कैलकुलेट करके यहाँ हमारे पास वापसी का चांस बना रहेगा या हम वहां से गेम को सरवाइव कर सकते हैं। अपोनेंट थोड़ा सा परेशान हो रहा है और यहाँ पे चाहूं तो मैं अपने पॉन को सही जगह ला सकता हूँ। मैं अपने पॉन को सही जगह ही करा ही लेता हूँ। आपको लग रहा होगा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इस नाइट के मूव की। अब आपको लग रहा है सही जगह कौन सी, तो सही जगह यह कि जब इसको नाइट नाइट टेक करेगा तो पॉन से टेक करूंगा तो पॉन मेरा जो D5 पे वीक स्क्वायर पे उसकी जगह सही स्क्वायर पे पहुंच जाएगा। और अगर वो नहीं हटाता नाइट को अपने तो मैं नाइट से नाइट टेक करके उसका भी पॉन वीक कर दूंगा। हाँ देखिए, मैंने इसी की बात की थी कि अपोनेंट टेक करेगा, मैंने पॉन से टेक किया। अभी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ब्लैक को बनी हुई है। प्रॉब्लम इस वजह से है कि जो ब्लैक का बिशप है D7 उस पे अटैक आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मेरा खुद अटैक कैसे आएगा। जैसे मैंने पहले बताया अटैक आपको करने की कोशिश करना है, मैं वही प्लान कर रहा हूँ। जैसे मैं क्वीन G5 गया हूँ, अब आइडिया है S3 बिशप से पॉन को टेक करने के लिए। ओके, तो अभी ये मेरा थ्रेड काम नहीं कर रहा है। अब इस थ्रेड को काम करने के लिए जरूरी है कि ये एक दो पीस और गेम पे आए। मैं एक्चुअली यहाँ बिशप G5 सोच रहा हूँ, अगर टेक करेगा तब तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं टेक किया तो क्या होगा। इस तरह के मूव कई बार बोर्ड पे काम आ जाती हैं। बिशप G5 पे अगर टेक करेगा तो इस मूव को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिशप G5 मैंने जो मूव चली है, इस तरह के मूव बोर्ड में आपको जब ढूंढने आने लगेगा तो आपका गेम जरूर इंप्रूव होगा, और खासकर जब टाइम पे सर वो ब्लिट्स का गेम हो।
आप एक्सप्लेन कर मतलब आप कैलकुलेट करते रहिए अपने से जरूर कि बिशप G5 में अगर अपोनेंट टेक करे तो क्या होगा, नहीं टेक करता तो क्या होगा, कैलकुलेट करते रहिए। जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे तभी आपका गेम इम्प्रूव हो पाएगा। अब मेरा इस तरह का भी वीडियो बनाने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि प्ले करता हुआ आपको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाऊं, इसका पर्पज यही है कि आपका गेम इम्प्रूव होना चाहिए। आप केवल देख के चेस इंजॉय ना करें, बल्कि खेल के भी इंजॉय करें। केवल ये ना हो कि आप दूसरे का गेम ही देखते रहें, ऐसी सिचुएशन भी आए लाइफ में कि लोग आपका गेम देखें। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस लायक बनाऊं कि केवल आप दूसरे का गेम ना देखें, बल्कि आपका गेम भी कोई देखे। चलिए, अभी फिलहाल ब्लैक यहाँ पे एक्सचेंज अप हो गया है। टाइम भी ब्लैक के पास 52 सेकेंड्स हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आराम से गेम यहाँ। अब मैं नाइट को एक्सचेंज करना चाहता हूँ D5 रख के, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि ई वाला पॉन वीक हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, अभी भी नाइट नाइट को मुझे कहीं और से प्ले लाना होगा। जब वहां से नहीं आ रहा तो मैंने बैक से इसको प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि प्ले तो कराना ही है। ओके, लेकिन यहाँ पे गलती वही हो गई, मैंने फिर से मिस कर दिया पॉन की मूव। ये अभी मैं जो फील कर पा रहा हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद उस समय थोड़ी सी जैसे मूव आनी चाहिए वहां पे वो मूव नहीं आ पा रही। जैसे मैंने फिर पॉन के यहाँ पे जो ये थ्रेट है, मैंने शायद फिर से इसको मिस किया, तो ये एक्सप्लेन करते हुए प्रॉब्लम आ रही है। खैर, ये भी नया एक्सपीरियंस है। अभी मेरे पास 21 सेकेंड्स हैं, चिंता की बहुत बात नहीं है, लेकिन अगर ये टाइम यहाँ से और पीछे गया, यानी और कम हुआ, तो चिंता की बात हो जाएगी। इसलिए अब मुझे यहाँ बहुत स्पीड से गेम को प्ले करना है। अब यहाँ टाइम बचा नहीं है ज्यादा। तो अब नाइट को मैंने, जैसे आपको दिख रहा होगा, नाइट को मैंने एक्सचेंज करने के लिए रखा है। फिर से इस पर अटैक करता हूँ। अपोनेंट बैक रैंक में लगा सकता है। ओ, अपोनेंट ने गलती की क्या? अपोनेंट ने यहाँ पे गलती ही कर दी, तो अब शायद अपोनेंट रिजाइन कर देगा। ओके, मैंने भी कुछ मूव गलत खेली, लेकिन अच्छा लगा मुझे एक्सप्लेन करके। उम्मीद करते हैं जब मैं अपलोड करूंगा आपको ये गेम, जो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गेम को देखने के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।